बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सुर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। श्री सागर ग्रंथ की शोभा को आप श्री राजी श्यामा जी की अपार मेहर से दिल में दृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। चौथे सागर में अभी हम हैं और सतगुरु महाराज श्री जौहर दास महाराज जी ने जो सरल टीका प्रस्तुत किया है सुंदर साथ के वास्ते, उन टीका के प्रकाश में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रकरण 5 चौपाई नंबर 78 से आज आगे बढ़ना है। गहरा रंग जो केसरी लेत दावन झाई इसार, श्वेत केसरी दो रंग के शोभा हो सुकार, शोभा हो सुकार। नेफे मोहरी चीन के बेल बनी मोती नग, लाल नीली पीली चुनिया शोभित कंचन संग, शोभित कंचन संग। आप श्री हक शेरा जी की इजार के दर्शन। पिया जी का उज्जवल श्वेत जामा जो लंबा काड़े अंग तक आया है और उनकी केसरी रंग की इजार जामे में से झाई देती हुई, जामे में से प्रतिबिंबित होती हुई। और इन इजार की अलौकिक शोभा का वर्णन कि अद्भुत जड़ाव से युक्त पिया जी की इजार। चूड़ीदार इजार, उन इजार की नीचे की मोहरी देखें, नेफे पे जो इजार बंद आएगा, उन इजार बंद की शोभा, अद्भुत जड़ाव इन इजार में। चूड़ीदार इजाब का नेफा, मोहरी और सलवटे, बहुत सुंदर महीन महीन चुनटे और एक एक चुन्नट में अद्भुत चित्रकारी, जड़ाव, कई नग जड़े। नेफे मोहरी चीन के इजार बंद जो अपनी चूड़ीदार इजार है आप शेरा जी की सुंदर केसरी रंग की, उनका नेफा, उनकी मोहरी और चीन के यानी बहुत सी जो उसमें सलवटे हैं। ये देखिए, मोहरी तो इस जगह आएगी झांझरी घुंघरी कांबी कटला के ठीक साथ, और वो जो मोहरी है या जो किनार है इजार की, वो इतनी जड़ाव युक्त है कि वो भी अपने आप में एक आभूषण प्रतीत होती हुई। फिर इजार की वो महीन महीन चुनटे जो पिया के उन कदमों में, और इन स्थान पर इजार बांधने का जो स्थान इजार बंद नेफा, उन नेफे की भी सुंदर शोभा। और एक एक चुन्नट जो इजार बंद में एक एक चुन्नट आए हैं, उन एक एक चुन्नट की अलौकिक शोभा, और ये सब शोभा जामे में से झिलमिलाती हुई। बेल बनी मोती नग, अब इजार बंद में बेल बनी मोती नग, मोती के नगों की दोनों ओर बेलें बनी हैं। सोने की जड़ी में अनेक रंगों के नग सुशोभित हो रहे हैं, मानो छोटे छोटे फूल हो। पिया जी की इजार की ओर नजर करें और फिर उनकी इजार बंद, उन इजार बंद की सुंदर शोभा, वहां पे मोतियों की बेलें और सोने की जड़ी में अनेक रंगों के नग, और एक एक नग फूल की तरह प्रतिबिंबित होता हुआ। और फिर वो नेफे सुंदर चुनटे जो जा रही हैं और नीचे जो किनारी है इजार की, तो संपूर्ण इजार की शोभा के दर्शन करें नीचे से ऊपर।
झांझरी घुंघरी कांबी करला के ऊपर जो इजार की मोहरी है, उन मोहरी में भी अनंत जड़ाव। फिर इजार, इजार में भी कितना जड़ाव, कितनी नकाशी। फिर वो नेफा बंद, इजार बंद जिसे कहते हैं, इजार बंद। वहां पे मोतियों की बेलें, सोने में अनेक नग जड़े हुए, और एक एक नग फूल की तरह। अब ये मोती की बेलें, स्वर्ण कहा, उनमें अनेक नग कहे, लेकिन ये सब बहुत कोमल था, बहुत ही कोमल स्पर्श का एहसास कराते। उन इजार की शोभा प्रतिबिंबित होती हुई इजार बंद की। आप हाथ लगाओगे तो ऐसा नहीं कि वो सोना, वो नग आपके हाथों को लग रहे हैं। बेहद ही कोमल एहसास, कि मानो फूलों के ऊपर हाथ फेराओ। एक एक नग फूल की तरह कोमल। अगर आप उसको स्पर्श चाहते हो, नहीं तो स्पर्श भी नहीं मिलेगा। और उनकी एक सुंदर शोभा, जो दिख तो रही है लेकिन बहुत ही कोमल, धनी अंगों से जुड़ बैठी है, तो उनकी कोमलता, उन इजार बंद का वो कोमल एहसास। वो जो इजार बंद का नाड़ा है, उनमें भी अनंत रंग, उनके लटकते फंदन, और ये सब शोभा जब जामे में से दिखे। वो हल्की सी झलकार इजार बंद की, वो लटकते फंदन की, जामे की शोभा और बढ़ती हुई। नेफे मोहरी चीन की, बेल बनी मोती नग, लाल नीली पीली चुन्नियां शोभित कंचन संग। चूड़ीदार इजार का नेफा, मोहरी, सलवटे, मोती के नगों की दोनों ओर बेलें, मोती और उनकी बेलियां बनी हुई। अब बेलियां हैं तो उनमें फूल भी होंगी, पत्तियां भी होंगी। सोने की जड़ी में अनेक रंग के नग, मानो छोटे छोटे फूल सुशोभित हो रहे हों। एक एक नग हीरा का, माणिक का, पांच का, पुखराज का, नीलवी का, वो मानो उन रंगों के फूल खिले हों। इतना कोमल एहसास। कई रंग इजार बंद में, अनेक विध के नग। सारी उम्र वर्णन करूं तो हुए न सुपन के अंग। इजार बंद में अनेक रंग है, नाड़े में अनेक रंग है। नाड़े के दोनों ओर किनारों पर अनेक रंगों के नग जड़े हैं। इन अद्वितीय शोभा का वर्णन जीवन पर्यंत करे तो भी वर्णन संभव नहीं है। तो पिया जी की इजार, और उन इजार में भी वो बंद, वो नाड़ा, इजार बंद, वो नेफा, नेफे में इजार बंद, वो नाड़ा, उन नाड़े में भी अनंत रंग, अनंत नकाशी, अनंत नग, उनकी वो फुंदन, उनकी शोभा का भी वर्णन संभव नहीं है। धनी जी के अंग पर वो इजार बंद, उनके वो लटकते फुंदन, उन नाड़े में कई रंगों का, नगों का जड़ाव, अति सुंदर इजार बंद। एक एक रंग नाम लेत हूँ, रंग रंग में रंग अनेक। एके इजार बंद में क्यों कहूँ रंग नग विवेक। अब इन नाड़े में, इन इजार बंद में, अगर मान लीजिए हम लाल रंग लेते हैं, तो उन लाल रंगों में भी अनेक रंग है। लाल, पीला, नीला, हरा, इन चार रंगों को भी लेते हैं, तो इनकी अद्भुत जुगती, अद्भुत इनकी बनावट। फिर एक एक में भी अनंत नगों के नग प्रकाशित होते हुए, सोने की उन तार में अनंत जड़ाव। तो एक एक रंग में भी अनेक रंग। एक एक रंग नाम लेत हो। इन अद्वितीय शोभा में रंगों का अलग अलग नाम लेते हैं।
रंग रंग में रंग अनेक, परंतु प्रत्येक रंग में अनेक रंग विद्यमान है। एके इजार बंद में क्यों कहूँ रंग नग विवेक। एक ही इजार बंद, धनी जी के उन नाड़े के उन एक ही इजार बंद में अनेक रंग है। उन एक रंग का भी नाम लेते हैं तो उस एक रंग में भी अनेक रंग है। अनेक नगों का चढ़ाव और एक एक नग पहले ही बता दिया फूलों की तरह प्रकाशित। मोती की बेलियां, कहा मोती की बेलियां जब वो बेल रूप में है तो उनमें भी कितने अनंत रंग। कहीं फूलों की तरह प्रकाशित होती हुई वो मोती की बेलियां, कहीं सुंदर पत्ती के रूप में, कई फलों के रूप में, और कितनी सुंदर महीन वो चित्रकारी, वो स्वतः शोभा उभरती हुई। इजार बन, जैसे रूप की चाना वैसे झलकार करती हुई, तो उनके रंगों का वर्णन किस प्रकार से हो। एक रंग की भी इजार बंद कहते हैं तो उस एक रंग में भी अनंत रंग समाहित होते हुए, फिर उनके फुंदन जरी संग उन फुंदरों की झलकार, उनसे उठती रोशनी, तो कितनी अद्भुत शोभा धनी जी के इजार बंद की। या की रंग सलूकी क्यों कहूँ बका धनी के चरण। लाख तली रंग शोभित ग्रहों रूह के अंतस्करण। अब धनी के चरण कमलों की ओर ले जाते हुए युगल पिया शिवराज श्यामा जी की बैठक के सन्मुख दृढ़ता से खुद को महसूस करे कि मैं ही हूँ जो श्री परम धाम में अपने मूल मिलावे में धनी चरणों तले बैठी हूँ, और वहीं बैठ के धनी चरणों का दीदार, श्री जी के चरणों का दीदार, उनकी अद्भुत बैठक, श्री जी का एक चरण कमल नूर की अति सुंदर सुखदाई चौकी पर, और दूजा भाई जांग के मोल में, और इन समय उनके जामे का इजार, उनकी इजार का दीदार, वो झांझरी घुंघरी कांबी का दीदार, और साथ साथ उनके चरण कमलों का दीदार, शिरा जी के नूरी चरण कमल, पिया जी के चरण कमल, उन नूर की चौकी पर विराजे चरण कमल की शोभा, और बाई जांग के मोल में कोमलता से विराजे उन चरण कमल की शोभा। या के रंग सलूकी क्यों कहूं बका धनी के चरण। अखंड परम धाम के अर्शे अजीम के बादशाह, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हक शिरा जी के चरण, उनकी चरणों की सुंदरता, सलूकी, चकलाई, उनके रंग का वर्णन कैसे हो। अखंड परम धाम के मालिक शिरा जी के चरण कमलों की शोभा का वर्णन कैसे हो। लाख तली रंग शोभित, चरण कमल के अंदर जो गहराई है, जो चरण तली है, उनमें लाल रंग झलक रहा है। लाख तली रंग शोभित, शिरा जी के चरण कमल, उनमें जो चरण तली है उनमें लाल रंग। उन चरण तली की ओर नजर करें, किसी लालिमा में भी कितनी उज्जवलता, वो एक एक लीक, और उन चरण तली की गहराई, ग्रहों रूह के अंतस्करण। ऐसी शोभा को रूह के अंतस्करण में बसा लो। पिया जी के चरण कमल, और उनमें भी उनकी चरण तली, उन लाख में लीके, एक एक लीक की शोभा में। इन स्थान को तली या लाख बोलते हैं।
चरण कमल के ठीक नीचे जो तली है, ये नीचे का भाग चरण तली, लांक बोले ये लांक। तो धनी जी के चरण तली का दीदार, लांक का दीदार। वो देखिए ना कितनी जुक्ति से पिया बैठे हैं। जो चरण कमल बाई जांग के मूल में है, चरण तली का प्रत्यक्ष दीदार। उन लांक का, उन गहराई का दीदार, चरण तली की लालिमा, वो एड़ी के नीचे का भाग, ये भाग, अंगुलियों के नीचे के जो भाग है, कैसे लालिमा में, और लालिमा में भी उज्जवलता और गहराई में वो ली के एक एक ली की शोभा। अद्भुत लालिमा। उन लालिमा में भी मीठी मीठी ज्योति प्रकाशित होती हुई उज्जास, वो एक एक ली की बनावट। अति कोमल उनकी चरण तली, उनके चरण कमल, सलूकी से युक्त, नाजुकी से युक्त। या की रंग सलूकी क्यों कहूं बका धनी के चरण, अखंड परम धाम के हमारे धाम धनी हक शिरा जी के चरण कमल की शोभा। लाख तली रंग शोभित ग्रहों रूह के अंतस्करण, चरण कमल के अंदर जो गहराई है, जो चरण तली है, चरण कमल की गहराई, संपूर्ण बनावट और चरण तली, उनमें लाल रंग झलकता हुआ, ऐसे अद्वितीय शोभा को हृदय में धारण करने की उमंग हृदय में उठ रही है कि मैं ऐसी प्यारी शोभा को अपने अंतस्करण में दृढ़ कर लूं। देखो रंग चरण अंगूठे और सलूकी कहूं क्यों कर, नख उतरते छोटे छोटे शोभा लेत अंगुरियों पर। श्री राजी के चरण कमलों की सुंदरता और अंगूठे का वर्णन। धनी जी के चरण कमल, वही किशोर अति सुंदर धनी जी के चरण कमल भी उन्हीं माफक। एक सुंदर प्रदर्शन की तरह हम इन पिक्चर्स को लेवे कि वही किशोर अति सुंदर धाम धनी जी के चरण भी उन्हीं के माफक सुंदर सलू के लिए। अब उनमें अंगूठे का रंग, अंगुरियों की सलूकी, अंगूठे की सलूकी, अंगूठे की बनावट, उन नखों का नूर, जैसे अंगूठे में ये नख बड़ा, फिर अंगुरियों में क्रमशः छोटे होते नख, ये देखिए बड़ा फिर छोटे होते नख। देखो रंग चरण अंगूठे, शिरा जी के चरण कमलों में उन अंगूठे की शोभा, अति सुंदर सलूकी नाजुकी से
सुशोभित उनका अंगूठा, उन पर नक्श शोभित, अर्श की गोंड वन में लालिमा लिए उनका वो अंगूठा और वो नखों की झलकार, नख उतरते छोटे छोटे शोभा लेत अंगुलियों पे। चरण अंगूठे से लेकर अंतिम अंगुली तक नख धीरे धीरे छोटे होते गए हैं। इन अंगुलियों और अंगूठे में सुशोभित नखों की शोभा का वर्णन कैसे हो। शिरा जी के दोनों चरण कमलों को अपने हाथों में महसूस करें। अति कोमल, मीठा एहसास, मीठा स्पर्श। और जब ये दृढ़ है कि मैं भी मूल मिलावे में हूँ, मेरा नूरी स्वरूप है, तो आपके हस्त कमल और उनमें जब पिया जी के चरण कमल, हस्त कमल की लालिमा और चरण कमल की लालिमा दोनों मिलकर कैसे तेज का अंबार। अर्शी अजीम की उन रूह के हस्त कमलों में पिया जी के चरण कमल, लालिमा से लालिमा मिलती हुई, तो उन समय वो लालिमा का अंबार, वो ज्योत, और उन ज्योत में धनी जी के चरणों के दर्शन, उन कोमलता का वो मीठा एहसास, अंगूठों की शोभा, क्रमशः उतरती अंगुलियां, नखों, एक एक नख का नूर, अंगूठे का जो नख है और धीरे धीरे अंगुलियों का नख है, कैसे क्रमशः इतनी सुंदर जुक्ति से धीरे धीरे छोटे होते हुए, और एक एक नख का नूर, उन अंगूठे के नख का नूर भी उतना ही शोभायमान जितना उन अंतिम अंगूठे के नख का नूर। अंगूठे की सलूकी, अंगुलियों की सलूकी अर्श की गोंड वन में बहुत सुंदर जगमगाती, एक एक नख से उठता नूर, संपूर्ण कदमों की सलूकी, वही किशोर अति सुंदर पिया जी के चरण कमल भी उन्हीं के माफक। उनके अंगूठे, अंगुलियों का दीदार, नखों का दीदार, कैसे अंगूठे से लेकर उन सभी अंगुलियों के अंगूठे के उन नखों का मीठा दीदार, कैसे सुंदर सलूकी से घड़े वो एक एक नख, और उन नखों में दिल की चाहना अनुरूप रंग प्रकाशित होते हुए, कभी श्वेत उज्जवल रंग में तो कभी लालिमा में, कभी धनी जी की पाक से प्रकाशित होते हुए तो कभी उनकी उन आसमानी रंग की पिछोरी से, कभी नीलो न पीलो बीज के रंग के पटके से, तो कभी एक एक नख में उनके उन आभूषणों का दीदार, उन ज्योत में पिया जी के उन आभूषणों की छवि। श्री राज्य के श्री चरण कमलों की सुंदरता, अंगूठों में शोभित रंग का वर्णन कैसे हो। चरण अंगूठे से लेकर अंतिम अंगुली तक नख क्रमशः छोटे छोटे होते गए हैं। इन अंगूठे अंगुलियों में सुशोभित इन नखों की शोभा का वर्णन कैसे करो। श्री रजी की इजार सुंदर केसरी रंग की, इजार की मोहरी पर सुंदर जड़ा, और नेफे बंद में नेफा, नेफे में जो इजार बंद है, जो नाड़ा है, उन नाड़े की अलौकिक शोभा,
अनंत रंगों से प्रकाशित, अनंत नगों से प्रकाशित और एक एक नग फूल की तरह, स्वर्ण की तारों से और मोती की बेलें और वो इजार बंध के लटकते फंदन जामे में से प्रतिबिंबित होते हुए इजार की संपूर्ण शोभा मोहरी से लेकर ऊपर इजार बन, वो महीन चुनटे एक एक चुन्नट पर अद्भुत चढ़ा। धनी जी के चरण कमल, उनका अंगूठा, अंगुरियां, नखों का नूर, अंगूठे से लेकर अंगुरियों तक वो उतरते नख, एक एक नख का नूर आसमान जिमी में प्रकाशित होता हुआ। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।